डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th पार्ट पब्लिक ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस का। और आज डिस्कशन का पॉइंट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। होता ये प्रोस्पेक्टस ही है, लेकिन सिक्योरिटीज़ के बारे में कि उसकी कितनी संख्या है या उसका प्राइस कितना है, ये नहीं होता है। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डजंट हैव कंप्लीट particulars on the quantum or price of the securities offered and the quantum of securities included therein। अब क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस है, इसका मतलब कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है कि हमारे पोटेंशियल जो शेयर होल्डर्स हैं या जो भी उन सिक्योरिटीज़ को लेने वाले हैं वो कौन लोग हैं और कितनी संख्या में हैं। तो रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस है उसमें संख्या और मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बाकी की इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। और जो प्राइस है वो डिपेंड करेगी मार्केट पर। जब सिक्योरिटी लिस्ट होने जा रही है तब उसका मूल्य उसकी मांग, उसकी डिमांड के आधार पर तय किया जाना है, तो फिर यहाँ पर उसका मूल्य नहीं दिया जाता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से जो रिलेटेड प्रोविज़न है वो कुछ इस प्रकार हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को प्रोस्पेक्टस के इश्यू होने से पहले इश्यू कर सकते हैं और इसे रजिस्ट्रार के पास में फ़ाइल कराना होता है। रजिस्ट्रार के पास फाइल होने के लिए 15 दिन से लेकर 3 दिन तक का समय होता है और वहाँ से क्लियरेंस मिलने पर हम जो सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। बाकी के जो भी नियम हैं वो इस पर भी लागू होते हैं, जो क्रय विवरण बनाने के लिए लागू होते हैं। यदि इनमें कोई वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन द सेंस कोई ऐसी विशेष सूचना जो कि इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को पता होनी चाहिए, वो इसमें इंक्लूडेड की जानी चाहिए। और सबसे लास्ट में जब रजिस्ट्रार और सेबी को ये जब रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल किया जाता है, तब उनको ये बताना होता है कि कितनी कैपिटल रेज़ करनी है, उसमें से ऋण का कितना हिस्सा है और अंश पूंजी कितना है, और जो क्लोजिंग प्राइस है सिक्योरिटीज़ का वो उनको बताना होता है। क्योंकि उसके बाद में जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू हो चुकी हैं, तो उसके बाद में प्रोस्पेक्टस को, क्योंकि ये तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था, उसके बाद में जब प्रोस्पेक्टस बना तो और जितनी भी सूचनाएं हैं वो रजिस्ट्रार और सेबी को फाइल करनी होती है। सेबी का रोल यहाँ पर इस तरह है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गवर्न हो रही है सेबी के रूल से, तो यहाँ पर कंपनी सेबी के लिए भी उत्तरदायी है और जो भी सूचनाएं वो रजिस्ट्रार के पास में भेज रहे हैं वो सभी सूचनाएं उनको सेबी के साथ भी फाइल करनी होती है। तो ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, इसमें जो संख्या है वो नहीं होगी और जो मूल्य है सिक्योरिटीज़ का वो इंक्लूड नहीं होता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अंतर पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल फॉर फॉर्मिंग प्रोस्पेक्टस
or consequences of misleading prospectus. Thank you.